नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है जनता परिचय चैनल पे। आइए हम जानेंगे आज दो सिने अभिनेताओं का सिक्का कैसे चलता था और कैसे समाप्त हो गया। हिंदी सिनेमा के पुराने दौर में दो अभिनेता का सिक्का बहुत तेजी से चल रहा था। 60 दशक की बात है या फिर हो या 80 दशक की बात हो, उन बॉलीवुड के वे सब बादशाह हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं दो जिगरी दोस्त विनोद खन्ना और फिरोज खान की। उसे दूर में दोनों तारा के लिए दीवानगी ऐसी हुई करती थी कि उनकी नई फिल्म आते ही लोग सिनेमा घरों में लाइन लगाए रहते थे। मगर क्या आपको खबर है कि इन दोनों महान अदाकारों का अंत कितना दर्दनाक? चलिए हम आपको बताते हैं दोनों बॉलीवुड में कैसे पहुंचे और दोनों की दर्दनाक मौत से जुड़े ऐसे रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा। बॉलीवुड में अगर दोस्ती की मिसाल की बात करें तो सबसे ऊपर दो ही नाम आते हैं, विनोद खन्ना और फिरोज खान। ऐसे कुछ दोस्त जिनकी मौत ने भी दोस्ती निभाई। सबसे पहली बात करते हैं विनोद खन्ना की, वो स्टार जिसके संन्यास न लिया होता तो राजेश खन्ना के बाद अगला सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं, विनोद खन्ना होता दोस्तों। अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्मे, जो आज इंडिया के अगले ही साल बंटवारा हुआ तो पिता चंद्र खन्ना, पत्नी कमल खन्ना और विनोद को लेकर भारत चले आए। मुंबई के बस गए, बाकी पढ़ाई नासिक के बोर्डिंग स्कूल में हुई। फिर ग्रेजुएशन के लिए विद्यम कॉलेज में एडमिशन लिए। अब सुनिए विनोद खन्ना ने कैसे पहुंचे रोचक कहानी। बात उन दिनों की है जब विनोद खन्ना 18-19 साल लंबा चौड़ा आदमी था और केमिकल का बिजनेस, पैसों की कोई कमी नहीं थी उनके फैमिली में। कॉलेज में पढ़ने थे और हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करते थे। उनकी दोस्त हुआ करती थी अंजू महेंद्र, जिनकी फिल्मी हस्तियों से भी पहचान थी। एक बार अंजू ने एक पार्टी दी और युवा लड़के के साथ ही सुनील डेट को पार्टी में बुला लिया। सुनील को युवा लड़कों की पार्टी में आने में बड़ी दिलचस्पी हुआ करती थी। वो पार्टी में पहुंच गए। यहीं पर पहली बार उन्होंने विनोद खन्ना को देखा। इतने हैंडसम की सुनील डेट पर पास गए और बोले, मेरी फिल्म में हीरो बनोगी। सुनील का ऑफर मिला तो विनोद ने पूछा, कहानी क्या है? डेट का है। बोले, 2 हीरो की फिल्म है, एक लीड रोल तुमको देता हूँ, दूसरा किरदार मेरा भाई करेगा। असल में सुनील डेट का एक सगा भाई था, सोमदत्त। वो फिल्म प्रोड्यूसर का उनका असिस्टेंट रहता था। बाद में सोमदत्त भी हीरो बनने की इच्छा कर बैठा। इसको लंच करने की तैयारी सुनील डेट कर रहे थे तो विनोद खन्ना ने हाँ बोल दी थी। मगर नसीब देखिए, वो 2 हीरो वाली स्क्रिप्ट सुनील दत्त से को आ गई। अब वो किसी दूसरी स्क्रिप्ट को तलाशने लगे तो उनको एक ऐसी कहानी वाली स्क्रिप्ट मिली जिसमें एक हीरो होता है जबकि दूसरे हीरो का रोल सेमी निगेटिव होता है। सुनील दत्त ने सेमी निगेटिव रोल वाले किरदार की बात विनोद को बताई। उन्होंने हाँ बोल दी। उसके बाद विनोद पहुंचे पिता के पास। बोले, मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। करोड़ों का लंबा चौड़ा खानदानी बिजनेस छोड़कर बेटा चला गया। सुनते ही पिता का पैर चढ़ गया और पैर में हड़कंप मच गया। घर पापा से पहले तो साफ मना कर दिया, मगर बेटे की जिद देखकर पिता ने एक शर्त पर मौका दे दिया। फिल्म नहीं चली तो फिर सिनेमा का नाम न लेना। बस मौका मिलते ही विनोद ने शूटिंग के लिए रवाना हो गए। 1968 में फिल्म आई माँ का मौत। हैरानी की बात यह है दोस्तों, फिल्म का हीरो सोमदत्त नहीं चला, लेकिन नेगेटिव रोल में विनोद खन्ना छा गए। इसके बाद तो उनके पास अफसरों की झाड़ी लग गई थी। सबसे खास बात थी कि वो अपने अभिनेता थे जिनको विलन और हीरो दोनों किरदार में फिल्म में मिलने लगी। खासकर इंस्पेक्टर के किरदार उनको खूब मिला करते थे। जैसे 1970 में मस्ताना और सच्चा झूठा हो या फिर 1971 में आई जाने अनजाने, मगर जी फिल्म ने उनके कैरियर को सबसे बड़ा छल कर
फिर 70 की दशक में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी ने पूरे बॉलीवुड में कोहराम मचा दिया था। हीरा फेरी, परवरिश, खून पसीना, अमर अकबर अंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्मों ने तहलका मचा दिया। तो फिर दूसरे में विनोद और अमिताभ दोनों का स्टारडम करीब करीब बराबर हो गया था। दोनों भी अभी सुपरस्टार बन चुके थे। मगर अचानक विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़कर संन्यास ले लिया। वह रजनीश ओफर के शिष्य बन गए और सब छोड़ छाड़ कर उनके आश्रम में माली बन गए। दोस्तों, ये तलाक दे दिया था अपनी पत्नी को और दोनों बच्चे अक्षय और राहुल भी बेसहारा हो गए थे। फिर सालों बाद संन्यास में मोहभंग हुआ तो फिल्म में वापसी कर ली। तलाशने लगे। इन समय दोस्त की मदद करने फिरोज खान आगे आए और उनकी वापसी के लिए दयावान फिल्म बनाई। इसी बीच विनोद को इंसाफ मिला। फिर भी दोनों फिल्मों में काम करते रहे और वो सुपरहिट हो गई थी। फिर चांदनी आई और विनोद खन्ना दोबारा स्टार बन गए। एक बार वो पार्टी में गए थे। वहाँ खुद से 16 साल छोटी लड़की कविता से प्यार हो गया था। 1990 में दोनों ने शादी कर ली थी। कुछ सालों बाद विनोद भाजपा के साथ राजनीति करने लगे, संसद बने और मंत्रालय भी मिला। मगर दोस्तों, इस महान अभिनेता का अंत बहुत बड़ा हो गया था। राजनीति और फिल्मों में दोनों को बखूबी संभालते संभालते अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। शरीर में बहुत कमजोरी आने लगी। पहले तो लगा कि खुद ही तबीयत सही हो जाएगी, मगर जब कमजोरी बढ़ने लगी तो डॉक्टर के पास पहुंचे। चेकअप करवाया तो हैरान कर देने वाली रिपोर्ट आ गई। विनोद खन्ना को ब्लड कैंसर हो गया था और किसी को पता ही नहीं था। उसके बाद एक महान अदाकार का ऐसा बड़ा दौर शुरू हुआ जो भगवान किसी को न दिखाए। कैंसर की परेशानी झेलते रहे, शरीर में दर्द लेकर हर एक दिक्कत का सामना करते रहे। एक समय तो ऐसा आया कि लंबे चौड़े विनोद खन्ना को कैंसर ने कल्प की हड्डी का ढांचा बन गए थे। बीमारी का जितना इलाज करवाया वो उतनी ही फैलती गई और फिर एक दिन हालात बुरे बिगड़ गए तो मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई महीने तक वो भर्ती रहे और आखिरकार 27 अप्रैल 2017 के दिन कैंसर से तड़प कर उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं दूसरे सदाबहार अभिनेता की जो थे फिरोज खान। वह एक्टर की जो हॉलीवुड के कलाकार को बॉलीवुड तक ले आया था। 27 सितंबर 1939 को बेंगलुरु में पैदा हुए फिरोज, माँ फतीमा ईरानी वैसे फिरोज का असली नाम जुल्फ़िकार अली खां खान था। भाई फिर से जुड़ गए थे, इसीलिए मशहूर हो गए। सबसे बड़ी फिरोज, फिर संजय और फिर सबसे छोटा अकबर खान। पिता का घोड़ा का कारोबार। फिरोज को घुड़सवारी का बहुत बड़ा शौक था। बस पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। दिन भर घोड़े की सवारी किया करते थे। पढ़ाई लिखाई में इतने फिजूल थे कि कुछ स्कूल जाने तक का मन नहीं करता था और स्कूल वालों में ही उन्हें 3-3 बार निकाल दिया था। सारे भाइयों से सबसे ज़्यादा दान करते उनको भाइयों में सबसे ज़्यादा डांट उनको ही पड़ती थी। मगर बस वह शौक था उनको बॉलीवुड का। फिल्म देखने के अशोक कुमार को पहली बार फिल्म किस्मत में देखा। बस इस दिन में उनको दीवाना हो गए थे। थोड़ा बड़ा हुए तो ठान लिया कि अब तो हीरो ही बनना है। 1956 के आसपास की बात है। 17 या 18 साल के रहे होंगे। पढ़ाई खत्म कर सीधा निकल कर मुंबई हीरो बनने आ गए। मगर वहाँ ऐसा धक्का खाई कि होकर वापस लौट आए। एक बार फिर हिम्मत कर मुंबई आए और नाम कमाया तलाश, लेकिन किसी ने मौका नहीं दिया। फिर कुछ महीने बाद जब तीसरी बार माया नगरी पहुँचे तो 1-2 छोटे मोटे किरदार तो मिल गए, लेकिन काम कम आए। फिर एक दिन किस्मत खुल गई। डायरेक्टर ने नारायण कल सुनील दत्त के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें उनके दोस्त का एक रोल था। फिरोज खान उसमें मिलते हुए पहुंचे तो कल को जो पसंद आए थे उन्होंने वो रोल दे दिया। उनको दे दिया 1959 में। फिल्म आई थी कि यह फिरोज की पहली फिल्म थी, लेकिन इनकी पहचान इस फिल्म से नहीं हुई।
बल्कि दूसरी फिल्म से बनी जो इनकी पहले सोशल फिल्म थी। 1964 के आसपास की बात है। निर्देशक फनी मजूमदार राजकुमार अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको राजकुमार के बगैर भाई के किरदार में कोई नवयुवक चाहिए था। फिरोज ऑडिशन देने पहुंचे तो पहली बार में ही डायरेक्टर को वो पसंद आ गए। उनको मिल गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। सेट पर फिरोज पहुंचे तो राजकुमार ने आदमान उनको हेकड़ी दिखाने की सोची। बोले, फील्ड है और तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, थोड़ा सही से एक्टिंग करना। इतने में फिरोज खड़े हो गए और बोले, आप अपने काम से मतलब रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। पहली बार किसी ने राजकुमार की वो नीति बंद कर दी थी। उसी दिन से राजकुमार ने कभी हीरो से पंगा नहीं लिया। खैर 1965 में फिल्म आई ऊंचे लोग। बिगड़ैल युवक के किरदार में फिरोज खान छा गए और उनके कैरियर की गाड़ी में रफ्तार पकड़ ली थी। इसी साल आई राजेंद्र कुमार की सुपरहिट फिल्म आरजू। उनके सच्चे दोस्त रमेश के रोल में फिरोज ने भी कमाल कर दी। लोगों को फिरोज भी पसंद आ गए। उनके बाद तो एक पर बढ़कर एक फिल्म में अपने लिए अभिनेता का रोल करते रहे। अब हम बात करते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी की। तो उनकी शादीशुदा जिंदगी और मौत दोनों ही दर्दनाक रही। 1960 की बात है। फिरोज एक पार्टी में गए। वहाँ एक तलाकशुदा महिला सुंदरी की दोस्ती हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और 5 साल बाद एक बच्चे की माँ बन गई। फिरोज ने शादी कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, लैला और हरदीप। मगर दोस्तों, शादी के 15 साल बाद इनका दिल एक खूबसूरत हॉस्टल पर आ गया। फिरोज हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। उन्हें हवाई जहाज में ज्योतिका धनराज की नाम की लड़की और हॉस्टेज थी। दोनों ने एक दूसरे से ऐसा प्यार हुआ कि अफेयर शुरू हो गया। पत्नी सुंदरी ने विरोध किया तो बीवी बच्चे सब छोड़कर ज्योतिका के पास लिविंग में रहने लगे। 10 साल तक दोनों का अफेयर चला। बाद में ज्योतिका ने शादी को जिद की तो फिरोज नहीं माने। ज्योतिका का दिल टूट गया और वो उनको छोड़कर लंदन चली गई। पत्नी ने भी साल 1985 में तलाक दे दिया था। ऐसे में परिवार ने भी नहीं अपनाया और फिरोज अकेले पड़ गए। दोस्तों, फिरोज खान सिगरेट बहुत पिया करते थे। साल 2008 में उनको खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब परेशानी बढ़ी तो चेकअप करवाया। रिपोर्ट अच्छी थी। चौक उठी। उनको फेफड़े का कैंसर हुआ करता था और वो उनके शरीर में बहुत फैल गया था। फिरोज ने इलाज करवाना शुरू किया लेकिन कैंसर कम होने के बजाय और फैलते चला गया। इतना जिंदा दिल अभिनेता कैंसर की दर्दनाक वजह से तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ गया। दोस्तों, आपको फिरोज खान और विनोद खन्ना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही लाइफ स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।